मेरे साथ इस वक्त मजहबी रहनुमा इब्राहिम डेनियल साहब मौजूद है। सर, बताया गया इस जड़ावाला के अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो आपने मनाजर देखे हैं, जो अपने यहाँ के हालात देखे हैं, सिचुएशन देखी है, कशीदगी देखी है, क्या कहेंगे आप? खुदावंद यसु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आज ये बहुत ही बड़ा दुख का दिन है, जबकि चंद दिन पहले यहाँ पर बहुत बड़ा जुल्म मसीही आबादी पर हुआ। एक बहुत बड़ी जुल्म की दास्तान रकम की गई जब चर्चेज़ को 21 से ज़्यादा चर्चेज़ और 200 से ज़्यादा घरों को जला दिया गया, लूट लिया गया। हम इस वाक़या की सिर्फ मज़म्मत नहीं करते, हम इस पर शदीद एहतजाज भी करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि महज तिफ़ल तसलिया देने से और अखबारी बयान देने से कुछ नहीं होगा। हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि बाय नेम नामजद पर्चे दर्ज किए जाएँ और सरकार की मुद्दत में जो नाकाबिल राज़ीनामा हो वो पर्चे दर्ज किए जाएँ। इन दहशतगर्दों को जिनको गिरफ़्तार किया गया, जो मुजरम साबित होते हैं, उनको ना सिर्फ सज़ा दी जाए, उनकी जायदादें जब्त की जाएँ, और ताकि आने वाले वक्त में एक मजबूत और ठोस पैगाम दहशतगर्दों को, मजहबी इंतहा पसंदों को मिल सके कि हम पाकिस्तान में ऐसी ज़्यादती की इजाज़त नहीं देंगे। हमारे बच्चे आने वाले दिनों में, हमारी आने वाली नस्लें, उनको हम हरगिज़ ऐसा पाकिस्तान सौंप कर नहीं जाएंगे। और अगर किसी इंतहा पसंद की ये सोच है कि वो ऐसा करने से मसीहों को पाकिस्तान से बदजन कर देगा, पाकिस्तान से मसीही बाहर चले जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। ठीक है, पाकिस्तान की तारीख का ये चौथा वाक़या है जड़ावाला का, जो अफसोसनाक सान्य है इसको हम कह सकते हैं। ये चौथा वाक़या, इसमें मुसलसल अब इजाफा होता जा रहा है, ये रुकने का किसी सूरत नाम नहीं ले रहा। जो कि आपका ताल्लुक़ भी एक मजहबी रहनुमा में आपका शुमार है, तो आपको बतौर मजहबी रहनुमा ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए मिलकर, इकट्ठे होकर, जिससे इस तरह के वाक़यात में जो है वो कमी आ सके और हुकूमत जो है वो ठोस इक़दाम कर सके? आज हम साहिवाल से तमाम चर्चेज़ मिलकर, जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च ऑफ पाकिस्तान, सैल्वेशन आर्मी, ARP चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्चेस, बैप्टिस्ट चर्चेस, हम सब मिलकर यहाँ पर यगानगत दिखाने के लिए आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले सैल्वेशन आर्मी चर्च में चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर, कैथोलिक चर्च के आर्च बिशप साहब, हम सब इकट्ठे थे। इस मामला पर, मसीहों के ख़िलाफ़ जुल्म और ज़्यादती में हम सब एक पेज पर हैं। तमाम मसीही मुत्तहिद हैं, तमाम मसीही इकट्ठे हैं और पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हारी ये भोंडी हरकतें, तुम्हारी ये बुज़दिलाना इक़दाम हमें इस मुल्क से बदजन नहीं कर सकते। तुम जितने भी ऐसे जुल्म के इक़दाम उठाओगे, हमारी मोहब्बत हमारे मुल्क से और ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन हमारी हुकूमत से इस्तदा है कि इन दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटें। जड़ावाला के मुतासिर इलाका जब चूँकि आप विज़िट कर रहे हैं, तो लोगों के तासुरात आप क्या देख रहे हैं? किस कदर नुकसानात उनको हुआ है, किस कदर वो मुतासिर है, या आप उनको किस तरह की जो है वो क्या कह सकते हैं, रिलीफ जो है एक मजहबी रहनुमाओं का इन मुतासरीन के लिए होना ज़रूरी है? जी, तो क्या मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो रिलीफ का पैगाम है कि तमाम चर्चेस मुत्तहद हैं, और ये हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि अब इस वाक़या के बाद चर्च को एक पेज पे आना पड़ेगा। अगर हम एक पेज पर नहीं आते तो ये वाक़यात होते रहेंगे। चर्च के लिए इसी बात में रिलीफ है, इसी बात में कलीसिया की बेहतरी है कि हम एक हों, हम में यगानगत हों। और मजहबी रहनुमा हुकूमत के लिए मैसेज, पैगाम, कोई मुतालबा? कवानीन को सख्त बनाने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि सानहा गोजरा की तरह, सानहा शांति नगर की तरह सब के सब मुजरम या राजीनामे कर लें या बरी हो जाएं। हुकूमत अपनी मुद्दत में इन पर कार्रवाई करे और सख्त से सख्त सजा दे। हुकूमत पर यकीन है, एतकाद है कि अगर हुकूमत अपनी मुद्दत में ये अंदराज करती है मुकदमात का, तो फिर वो नाकाबिले तलाफ़ी है। माजी में बदकिस्मती के साथ अच्छी मिसाल मौजूद नहीं, मुलज़म बरी हो जाता, लेकिन हमारे वफाकी वज़ीर, नौ मुंतखब वफाकी वज़ीर खलील जॉर्ज, मैं ये समझता हूँ उनको उनके साबका सियासी रिकॉर्ड में देखते हुए वो कौम की आवाज़ बुलंद करने वाले एक निडर सियासी रहनुमा है, वो ज़रूर ऐसा करें।